Good morning, students. Our next topic is types of insurance contract. Contract between the insured and the insurer is known as the insurance contract. यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. द इंश्योरेंस पेज द जो इंश्योर्ड होता है वो पेड प्रीमियम एंड द इंश्योरर प्रोमिसेस टू कंपनसेट द लॉस. वो हर मंथ या ईयर या 6 मंथ के बाद क्या करता है, प्रीमियम पे करता है और इंश्योरर उसको प्रॉमिस करता है क्या, उसको कंपनसेट करने के लिए. इफ़ देयर इज़ एनी द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर 2 टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके? एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, सेकंड होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी. एक्सेप्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑल अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी. यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर जो आपके बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैमिनिटी. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर फायर इंश्योरेंस, मरीन, थेफ्ट इंश्योरेंस, ये सब आपके किस में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैमिनिटी में. अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट्स द इंश्योर्ड पेज प्रीमियम टू इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड ऑफ एनी लॉस ऑन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी. यानी कि जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी होती है उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये वाले क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी. कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें आपको बताया मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड द थेफ्ट इंश्योरेंस. These contracts are such where actual loss can be compensation can be taken from the insurance company. For instance, a house insured 1 lakh. After some time, his house gets damaged due to a loss of 50,000. The person will receive 50,000 from the इंश्योरेंस कंपनी. यानी कि वो उसको कहाँ से कंपनसेट हो जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से. सेकंड आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. मैंने अभी बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी में सभी तरह के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी. वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, क्योंकि इसके अंदर आप वैल्यू का एस्टिमेट नहीं कर सकते. उन सब में क्या है, फायर इंश्योरेंस है, थेफ्ट है, उनका आपको पता है जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस कराया है उसकी वैल्यू को आप कर सकते हैं. बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल जो भी उसका लॉस है. अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर पेज अ फिक्स प्रीमियम एवरी ईयर एंड द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर ही और हिज डिपेंडेंट गेट्स इंश्योर्ड. कि भी जो चीज़ इनमें से पहले या तो पॉलिसी कंप्लीट हो जाए या फिर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए डेथ वगैरह का, तो उसमें जो भी पहले हो जाए उसमें क्या, इंश्योर्ड पर्सन जो डिपेंडेंट होता है, इज और हर डिपेंडेंट, उसको इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाती है. नेक्स्ट इज़ री इंश्योरेंस और एंड डबल इंश्योरेंस. दोनों ही डिफरेंट हैं. ये टूल किट में आपको मीनिंग दिया हुआ है. इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द गेट इट्स रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अदर. मीन्स व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इट्स रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी then it is called reinsurance. In these insurance contract both the insured as well as the insurer are insurance companies. When the insurance company finds that the risk has exceeded a certain limit, it transfer a part of the risk to some other insurance taking reinsurance of certain items. These contracts does not affect the contract between मेन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. यहाँ पे गिवन है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर है और देन इंश्योरेंस किसका हुआ, इंश्योर्ड बी कंपनी एंड इंश्योरर बी इंश्योरेंस कंपनी. देन नेक्स्ट में इसको क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं. मेनली इसमें क्या चीज़ है कि ये किसको रिस्क को कवर करता है कि गेट्स द रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी. यानी कि व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इट्स रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी देन इट इज़ कॉल्ड री इंश्योरेंस. यानी कि अनदर इंश्योरेंस कंपनी से जब रिस्क कवर हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस. सेकेंड आता है डबल इंश्योरेंस. ये भी पहले आप टूल किट में से देखेंगे मीनिंग इसका कि डबल इंश्योरेंस क्या है. इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड बाय 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनी. कि इसमें क्या होता है कि ऐसा इंश्योरेंस इन विच द सेम रिस्क के लिए जब दो इंश्योरेंस कंपनीज उसको कंपनसेट करती हैं तब वो कौन सा हो जाता है आपका, डबल इंश्योरेंस. क्लियर होगा. री इंश्योरेंस में क्या था कि भी एक के बिहाफ पे जो मैंने लास्ट आपको कराया री इंश्योरेंस में क्या था कि उसका जो रिस्क कवर हो रहा है अनदर कंपनी से हो रहा है अगर, तो वो तो री इंश्योरेंस हो गया. बट डबल इंश्योरेंस में क्या है कि सेम रिस्क के लिए 2 कंपनीज क्या करती हैं, कंपनसेट करती हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डबल इंश्योरेंस. तो फर्स्ट आता है री इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज डबल इंश्योरेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्लियर होगा. इट इज़ रिलेटेड विद द इंश्योरर
reinsurance, it is related with the original insured. In this case, the number of original insurers is restricted to one. In this, same risk is insured more than one insurers. यानी इसमें दो कंपनीज के द्वारा उसके रिस्क को कवर किया जा सकता है. The original insurance cannot claim compensation from the reinsurance, and the original insurer can claim the compensation. It is beneficial for insurance companies. It is beneficial for the general public in the case of life insurance only. नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, दोनों में चेंज है. ये भी इन दोनों का मीनिंग से क्लियर होगा आपको. क्या रिलेशन है? इट इज़ रिलेटेड टू फायर एंड मरीन इंश्योरेंस एंड इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस. यानी कि जो एश्योरेंस है वो किससे रिलेटेड है? आपका लाइफ इंश्योरेंस. और जो आपका इंश्योरेंस है वो किससे रिलेटेड है? फायर एंड मरीन इंश्योरेंस. पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. इंश्योरेंस में द कंपनसेशन इज पेड ओनली हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. जब कोई इवेंट का हैपनिंग होती है, यानी कोई इवेंट जब घटित होता है तभी इसकी पेमेंट की जाती है. बट ऑन द अदर हैंड द कंपनसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन और नॉट. चाहे तो वो डेथ हुई हो किसी रीज़न की वजह से, चाहे ना हुई हो, अगर उसकी पॉलिसी का टाइम पूरा हो गया तब भी उसकी पेमेंट की जाती है. तो वो क्या हो गया आपका? एश्योरेंस. Nature, it is used to when the risk is of uncertain nature. It is used to when the risk is certain nature. The insured must suffer a loss to claim the compensation. The insurer company is become to pay the whether insured suffer a loss or not. अब ये कहते हैं why is insurance needed. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भी जो इंश्योरेंस है वो उसकी ज़रूरत क्यों है. इसको आप इसके एडवांटेज भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो. फर्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. जो इंश्योरेंस है वो क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोटेक्शन. जो पर्सन अपना इंश्योरेंस करा रहा है वो किस वजह से करा रहा है? टू गेट द प्रोटेक्शन. द प्रोटेक्शन कैन बी आइदर प्रोटेक्ट फॉर लाइफ और द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. किसी भी चीज़ की हो सकती है. सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है एक तरह का. ये एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोवाइड्स और नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट भी एक तरह की, कि इन केस अगर चलो नहीं, अगर कोई चीज़ कोई इवेंट ऐसा हैपनिंग होता या घटित होता तो उस केस में भी इसकी अमाउंट जो है आपको मिलनी है. तो वो एक तरह का क्या है? इन्वेस्टमेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. थ्रू इंश्योरेंस द रिस्क ऑफ वन पर्सन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी पीपल. इसमें इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो रिस्क है वो एक पर्सन से सभी पर्सनस के बीच में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी रिस्क है इसमें. सेकंड आता है इसमें नेक्स्ट इज लोन फैसिलिटी. बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड even insurance companies can easily get the loan facility from the policy holders. The possibility of turning these loans that be very low as the money can be realized from the insurance policy of the borrower. एनकरेजमेंट सेविंग्स के लिए भी है. हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किस चीज़ के लिए? कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी है. मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. जो इंश्योरेंस करा रहे हैं उससे क्या है कि मोर एम्प्लॉयमेंट टू जनरेट अमंग द मैनी पीपल्स. थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क एज मार्केटिंग एजेंट्स इन इंश्योरेंस कंपनी एंड अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिलीज़. यानी कि ये क्या है कि इसमें जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये लॉट ऑफ पीपल्स को क्या देती हैं? एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जो कि एक इसका क्या बेनिफिट भी है और इसी वजह से इंश्योरेंस की नीड है. अगर नीड का आ जाए क्वेश्चन, एडवांटेज का आ जाए, इंपॉर्टेंस का आ जाएगा तो आपने यही लिखना है. नेक्स्ट इज़ रिबेट इन इनकम टैक्स. कि इसमें क्या होती है कि इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है. द पॉलिसी होल्डर कैन अवेल द डिडक्शंस ऑफ प्रीमियम वाइल कैलकुलेटिंग इज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क. अब क्या होते हैं? इंश्योरेंस अदर रिस्क पे होते हैं, उसका भी इंश्योरेंस है. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये करवाना भी चाहिए. एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन हेल्दी. हर कोई चाहता है कि भी वो हेल्दी हो. द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी टू कीप हिम हेल्दी. इफ समबडी फॉल्स इल एंड हैज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ for the treatment of illness, the insurance company can help him meeting the medical expenses. In order to get his facility, we have to get ourselves insured. Health insurance policy can be had from any general insurance company. कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए कि इन केस कोई भी अगर किसी को इलनेस हो जाए तो उसको कौन रिकवर कर देती है पैसे को? इंश्योरेंस कंपनी. अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योरेंस कंपनी अश्योर्स द इंश्योर्ड पर्सन दैट इन ड्यू ऑफ द प्रीमियम. यानी कि प्रीमियम के रूप में उनको दीजिए तो वो किस चीज़ को कवर कर देते हैं? रिस्क को कवर कर देते हैं.
Next is fidelity insurance. Fidelity insurance contract is between the insurance company and some employer. In this insurance, the insurance company compensates the loss suffered the insured employees account of the fraud, dishonesty, embezzlement of these employees. ये fidelity insurance किसके लिए होता है? जब कोई fraud, dishonesty या embezzlement of his employees है. It can therefore be life insurance provides security against the breach of faith by the employees and the जो भी इसमें subsequent loss caused by such breach of faith. These insurance is mostly take where the employee is in charge of cash and goods of the company. If some employee indulges in fraud, dishonesty is compensated by the insurance company. कि इसमें कौन compensate करता है? जैसे कोई loss है, कोई dishonesty होगी.